अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। आमना बेगम किरण को भी जानती नहीं। जो उसने ठान लिया है वो तो उसका बाप भी कभी उसे रोक नहीं पाया, तो फिर आमना बेगम क्या चीज़ है। अब किरण ने जो ठान रखा है कि दुबई जाएगी, तो आमना बेगम का बाप भी आ जाए तो किरण अपना फैसला नहीं बदल सकती, वो दुबई जाकर ही दिखाएगी। आमना बेगम तो यहाँ पर लाइबा से सिर्फ यही कहती रह जाएगी कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसने तो अपने तेवर बदल लिए, अब तो सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन बात तो दूर की बात, आमना बेगम को वो अपने कितने ही रंग दिखाएगी, फुर से जो अब वो दुबई उड़ जाएगी, आमना बेगम तो देखती ही रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सानिया का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अब कुदरत सानिया पर मेहरबान है। पहले उसे बच्चे की गुड न्यूज़ दे दी और अब आहिस्ता ही आहिस्ता सबके पोल खुलते जाएंगे। अब कुदरत सानिया को बेकसूर साबित करेगी। सबसे पहले तो फसी, जो कि सानिया को जहाँ भी देख ले पुरानी मोहब्बत के कसीदे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो फिर कुदरत, जो कि सानिया को इतनी आजमाइशों से गुजार चुकी, अब नहीं गुजारेगी। इसलिए तो फसी को अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। फसी, जो कि सानिया को इरिटेट करने के बाद यहाँ से निकल पड़ा, तो फिर जाते ही रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वहीं पर गिर गया। सानिया इतनी तो कठोर नहीं कि फसी को यहाँ पर गिरा देखी, और इस डर से कि लोग क्या कहेंगे कि मैं फसी के साथ क्या कर रही थी, इस डर से वो फसी को यहाँ पर फेंक कर नहीं जा सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। इंसानियत भी कोई चीज़ है। तभी तो वो फसी को हॉस्पिटल ले जाती है, और फिर लाइबा भले कुछ भी सोचती रहे, उसका फ़ोन भी कर दिया कि फसी हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो लाइबा हड़बड़ाती हुई अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ पर आकर सबसे पहले वो सानिया के गले लगकर बहुत रोती है कि ये क्या हो गया। बेशक लाइबा सानिया की हमायत में अब बोलने लगी है। उसे सानिया पर यकीन आने लगा है कि फसी नेचर का फ्लर्ट इंसान है। सानिया भाभी ऐसी नहीं है। किरण की वजह से और फसी की वजह से वो जो बदगुमान हो चुकी थी सानिया से, अब वो बदगुमानियाँ धुलती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। फसी अब जाकर सानिया की हकीकत सबको बताएगा, और वो कितना बुरा इंसान है सबको बताएगा। लेकिन फ़िलहाल वो ट्रॉमा में चला गया, या फिर कोमा में, इसलिए तो वो बोल नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपनी टांगों से अब कभी चल नहीं पाएगा, हमेशा अपाहिज रहेगा। इसलिए तो चलकर कभी भी सानिया के पास जाकर उसे तंग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ किरण का भी तो बुरा वक्त है, क्योंकि सानिया का बहुत अच्छा वक्त है। किरण ने जो अपनी माँ को जेवर सानिया का चोरी करके दिया था, तो माँ उसे फ़ोन करती है, बेटा अपना जेवर ले जाओ, मैं तो सानिया की तरफ होती हूँ, घर में कोई आकर ले गया तो तुम्हारी इतनी कीमती अमानत मैं कैसे लौटाऊंगी। तो किरण बेपरवाही से कह देती है, वो सानिया को मेरी तरफ से गिफ्ट दे दीजिए ना, वैसे भी पुराने फैशन का है, मैं नहीं पहनूंगी उसे। तो माँ बहन की तरफ से दूसरी बहन को गिफ्ट दे देती है। सानिया लेना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ के इसरार करने पर रख लेती है। अब यहाँ पर ये सेट भी तो सानिया की सच्चाई की गवाही देगा, जब सानिया इसको पहनेगी और सानिया के घर वाले इसको देखेंगे। लेकिन सानिया आज भी किरण को समझा रही है, देखो किरण, तुम्हारी वजह से आमना आंटी बहुत हर्ट होती हैं, मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा है, तुमने उन्हें इतना करीब लाकर दूर क्यों कर दिया, अपना मतलब निकला तो खुदगर्जी दिखा दी। अब जरूर तुम्हारे साथ ठीक क्या हुए, तुमने उन्हें धुतकार कर पीछे कर दिया, ऐसे तो मत करो। तो यहाँ पर किरण कहने लगे, और हेलो, तुम जानती हो इतना अच्छा मुझसे ज़्यादा देर बना नहीं जाता, बस जिसको पाना था पा लिया, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। और देखो ना, चालाकी करती हूँ तो आज तुम्हारी जगह पर बैठी हूँ, और तुम कहाँ पर स्टे करती हो। जरूर तो तुम्हें बताकर दुबई भी नहीं गया, जबकि उसकी सारी पैकिंग मैंने की। कितने मान से तुमने सब कुछ अपने कमरे में दोबारा मंगवा लिया था, और देखो ना, सब कुछ मेरे कमरे में अब जरूर खुद से ले आए, अपना सारा वार्डरोब, और तुम कुछ नहीं कर पाई। इसे कहते हैं अक्लमंदी, समझदारी, जो तुम तो मुझे बिल्कुल ही मत समझाओ। अब तो सानिया वाकई चुप कर गई। जैसे ही किरण ने शटअप खोल दी, सानिया कुछ नहीं कह पाई। लेकिन अब चूंकि घर वाले फसी की परेशानी में मगन हैं, वहीं पर मसरूफ हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो किरण जो ज़रा भी परेशान नहीं, इसलिए उसकी टिकट्स तो आ चुकी थी, जल्दी से फ़्लाइट बुक करती है, और फिर यहाँ से फुर्र से उड़ गई।
वहां पर गई जब ज़रून ने उसे अपने सामने देखा तो ऐसे लगा कि जैसे कोई ख्वाब है, ख्याल है, लेकिन ये किरण ख्वाब ख्याल नहीं, ये तो हकीकत में कर गुजरती है। अब यहाँ पर इसने दुबई भी देखना था, सारा विजिट भी करना था, तो कैसे मुमकिन है कि सास की बात मानते हुए कैद होकर घर में बैठ जाती। वो तो यहाँ से चली गई और खूब इंजॉय कर रही है, जबकि दूसरी तरफ सानिया बेचारी बहुत परेशान जीते जी मर चुकी है कि ज़ारून ने किरण को तो दुबई बुलवा लिया, लेकिन मुझे मुझे तो जाते जाते बताया तक नहीं। किरण यही तो चाहती है कि सानिया जीते जी क्या वैसे ही मर जाए, इतनी टेंशन दे, इतनी डिप्रेशन दे उसे कि वो तो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। लेकिन किरण क्या जाने कि सानिया का अच्छा वक्त चल रहा है, कुदरत इसे आजमाते आजमाते थक चुकी है। अब कुदरत इसके लिए अच्छा करना चाहती है, जिसकी वजह से सब बेनकाब होंगे और सानिया की हकीकत भी, मासूमियत भी सबके सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें, सिर्फ यही एक एपिसोड रह गई है जिसमें किरण ने खूब इंजॉय कर लेना है, सारी जिंदगी जी लेनी है, सारी दुनिया फतह कर लेनी है। उसके बाद किरण किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद वक्त आएगा सानिया का, और नो डाउट उसके बाद ड्रामा भी वाइंड अप हो जाएगा, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि सानिया और ज़रून के एटलीस्ट 3 से 4 एपिसोड्स होनी चाहिए थी, जो कि बैड न्यूज़ है कि नहीं होने वाली। सिर्फ 1 से 2 एपिसोड्स ही होंगी और उसके बाद ड्रामा वाइंड अप हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप क्या अंजाम देखना चाहते हैं? किरण का फंसी का अंजाम तो हमारे सामने आ चुका, लेकिन किरण का क्या देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।